सुप्रभातम विद्यार्थियों। दिनांक 12/7/21, कक्षा छठी, विषय हिंदी, पाठ 7, देश प्रेम। तो बेटा हम पाठ 7 पढ़ रहे थे, जो कि हमने आधा पढ़ लिया है। कल हमने पढ़ा था कि हमें राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आकर सच्चे देश प्रेमी बनना चाहिए। उसके आगे देखो मैडम, फिर तो हमारे देश के सैनिक ही सच्चे देश प्रेमी हैं, जो सदैव देश की रक्षा कर राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। हम बच्चे कैसे देश की सेवा कर सकते हैं? शार्दुल ने पूछा। तो शार्दुल ने ये कहा कि सच्चे देश प्रेमी कौन है? हमारे सैनिक। ठीक है, तो हम तो बच्चे हैं, तो हम देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं? अध्यापिका: बच्चों, आप छोटे हो और अपने छोटे छोटे प्रयासों से ही समाज में बदलाव लाकर देश सेवा कर सकते हो। मतलब आप छोटे हो, छोटे छोटे प्रयास करो जिससे आप समाज के अंदर देश सेवा कर सकते हो। जैसे आपके पड़ोस में कोई अशिक्षित है, अशिक्षित माने जो पढ़ा लिखा ना हो, तो उसे पढ़ाने की पहल करें। स्कूल में NSS, NCC से जुड़कर देश सेवा कर सकते हो। स्कूल, घर तथा बाहर बिजली, पानी आदि प्राकृतिक संसाधनों की बचत करके देश प्रेम में योगदान कर सकते हो। समझ आ गई ना? तो ये जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, इनकी रक्षा करके, इनकी बचत करके भी हम देश प्रेम में योगदान दे सकते हैं। जंगलों, झीलों, नदियों, जंगली जीवों एवं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक आपदाओं जैसे प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं, तथा विभिन्न दुर्घटनाओं जैसे रेल दुर्घटना अचानक ही घटित हो गई, बस दुर्घटना आदि में बढ़ चढ़कर सहयोग देना भी देश सेवा व देश प्रेम है। तो ये सभी बातें भी देश सेवा और देश प्रेम में आती हैं। बच्चों, आज आप सबका देश प्रेम का जज्बा सिर्फ क्रिकेट मैच के जुनून के रूप में दिखाई देता है। जुनून कहते हैं उसके धुन सवार हो जाना। वह भी तब जब क्रिकेट मैच भारतीय टीम खेल रही हो, उस समय होता हमारे जुनून सवार। तो देश प्रेम उफान पर होता है। उफान मीन्स उबाल पर। हम चाहते हैं कि हमारे देश की टीम जीते, लेकिन बाद में यह कम होता जाता है, धीरे धीरे ये कम होता जाता है। यह सब करना बुरा नहीं, किंतु देश प्रेम इससे कहीं गहरी भावना है। तो ये भी बातें बुरी नहीं है, परंतु देश प्रेम इससे भी बड़ी गहरी भावना है। बच्चों, देश के विकास के मार्ग पर सतत मीन्स निरंतर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। मतलब देश को विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाने, केवल अगर सोचो कि सरकार ही ये काम करे, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी अव्यवस्था पर सरकार को कोसने की बजाय हम नागरिकों के भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। हम सरकार को कोसते रहते हैं कि ये सरकार आई, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा हमारा भी इसके प्रति कर्तव्य है, जिनका पालन कर हम देश प्रेम का परिचय दे सकते हैं। आखिर यह देश हमारा है, क्योंकि हमारा देश है ये, तो इसकी रक्षा करना भी हमारा उत्तरदायित्व है। इसके लिए हमें करना होगा बुराइयों से कुछ संघर्ष और लेने होंगे कुछ संकल्प। संकल्प क्या होता है? दृढ़ निश्चय करने होंगे कुछ। बच्चों,
आप अभी छोटे हैं, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वोट का उचित प्रयोग करते हुए अच्छी छवि वाले प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए। कि मतलब ऐसे व्यक्ति को चुनाव में जब वोटें पड़ती हैं तो ऐसे व्यक्ति को चुने जिनकी छवि अच्छी हो, क्योंकि अच्छी सरकार ही देश को आगे ले जा सकती है। अगर सरकार में जो व्यक्ति हमने चुने हैं, जिनको हमने वोट डाल करके मत दे करके चुना है, वो अगर अच्छे हैं, शिक्षित हैं, हर तरह से अच्छे हैं, तो वो देश को आगे ले जा सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में उत्तमता हासिल करे। जैसे आप लगन से पढ़ाई करें, ठीक है। आपका क्षेत्र क्या है? विद्यार्थी जीवन है, तो आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। विद्यालय में अनुशासन बनाएं। किसान, अध्यापक, डॉक्टर तथा इंजीनियर आदि अपने अपने क्षेत्र में परिश्रम व निष्ठा से कार्य करते हुए देश के विकास में सहयोग दें। निष्ठा क्या थी? श्रद्धा से कार्य को करें। देश की अच्छी छवि बनाने में योगदान देना सच्चा राष्ट्र प्रेम है। भारत भ्रमण में आए विदेशी पर्यटकों से, पर्यटक क्या होते हैं? सैलानी, जो विदेशों से भारत में यात्रा करने के लिए आते हैं, अच्छा सा व्यवहार करें। साथ ही विदेश भ्रमण के दौरान भी व्यवहार में शिष्टता प्रदर्शित करें, मतलब शिष्टाचार दिखाएं। राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रगान तथा राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों का सम्मान करें। देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, इससे भी हम देश सेवा कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय झंडे का और राष्ट्रीय गान का, जो राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। बच्चों, यदि एक पीढ़ी के देश प्रेम ने देश को स्वतंत्र करवाया, तो आज आप जैसी युवा पीढ़ी का कर्तव्य है कि आप अपने ऐसे ही देश प्रेम के कार्यों से देश को विकसित बनाएं और अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाएं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जिस प्रकार से हमारी एक पीढ़ी ने अपना देश प्रेम, देशभक्ति दिखा करके हमारे देश को स्वतंत्र करवाया है, तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम उस पीढ़ी के द्वारा प्रदान की हुई स्वतंत्रता को बनाए रखें और देश प्रेम के कार्यों से देश को विकसित करने में सहयोग दें, ताकि हम अन्य देशों की श्रेणी में आ सकें। जिस तरह से दूसरे देश अपने देश के प्रति प्रेम रखते हैं, उसी तरह से हम भारतीयों का भी कर्तव्य है कि हम अपने देश में समय समय पर अनुशासन बनाए रखें, ठीक है, और परिश्रम और निष्ठा से कार्य करें, अपने उत्तरदायित्व को अच्छे तरीके से निभाएं। और अगर हमारे देश में कोई पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं, तो उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करें। और जब हम विदेश में भी जाएं, तो वहाँ पर भी अपनी शिष्टता का प्रदर्शन करें, मतलब अपने अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करें, ताकि लोग हमारी ओर आकर्षित हों और हम अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को बनाए रखें। तो बेटा, आज हमारा ये चैप्टर, ये लेसन जो है पार्ट पूरा हो गया है, कंप्लीट। कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।